हरिओम, प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 13वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के निमित्त से हमको बताया कि क्षेत्र क्या है। 24 घटकों वाला, 5 पंचमहाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय, मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त। भगवान कहते हैं ये 24 घटक जो हैं वे क्षेत्र हैं। आगे भगवान ने बताया है कि सिर्फ यही नहीं, इनके जो विकार भी हैं ना, वे भी क्षेत्र हैं। और इनको जानने वाला जो है, इनसे अलिप्त जो है, जिसका इनसे तादात्म्य नहीं है, वह क्षेत्रज्ञ है। हिंदी में कहते हैं क्षेत्रज्ञ, यहाँ पर क्षेत्रज्ञ कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में। उसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। हमको इस क्षेत्र से हमारा जो तादात्म्य अभी हुआ है उससे अलग होना है। दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनमें का जो फर्क जानना है उसी को ज्ञान कहा जाता है। वही सच्चा ज्ञान है। भगवान आगे शायद 7वें श्लोक से बताते हैं कि कुछ गुणों को हमारे में आत्मसात करते हुए हम अगर क्षेत्र से अपना लगाव, अपना तादात्म्य तोड़ने का धीरे धीरे प्रयत्न करें तो पूर्णतया इस शरीर मन बुद्धि से या 24 विकारों से, या विकारों के जनक जो घटक हैं उनसे तादात्म्य छूटकर हम ज्ञान स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। वह ज्ञान भगवान ज्ञान साधना के गुणों के स्वरूप में हमको बताते हैं। अब जिन गुणों की मालिका भगवान बता रहे हैं उनको भगवान कहते हैं वही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि इन्हीं गुणों को आत्मसात करते हुए हम क्षेत्र से अलग होकर उस क्षेत्रज्ञ से एकरूप हो सकेंगे। तो पहला गुण जो भगवान बताते हैं, चलिए वो श्लोक भी पढ़ लेते हैं। किताब लेके बैठा हूं मैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। भगवान 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में यह मालिका बताते हैं। पहला है अमानित्वम, मानत्व का अभाव। माने मुझे मान चाहिए, मैं लोगों से सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं लोगों का आदर चाहता हूँ, इस भावना का अभाव। आदि शंकराचार्य जी ने भज गोविंद में कहा है, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमिषात कालह सर्वम। माँ कुरु, मत करो धन जन और यौवन का गर्व, क्योंकि निमिषात, एक क्षण में काल इसको नष्ट कर सकता है। और हम आदर जो चाहते हैं किस बात के लिए? जो हमको दूसरों से विशेष लगती है, हम दूसरों से कुछ अलग हैं, दूसरों से विशेष कुछ हैं, जिनके लिए लोगों ने हमें आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। वे बातें कौन सी है? कितनी भी अलग अलग बातें हों, उनका सार आदि शंकराचार्य भगवान 3 बातों में करते हैं। धन, जन माने स्नेही या लोग, और यौवन। तो थोड़ा भी चिंतन करें हम तो ध्यान में आ जाता है कि ये जो भी हमारे पास है, अगर यौवन है, सौंदर्य है,
तो वो कितने काल तक टिकने वाला है, कितने सालों तक टिकने वाला है। अभी अगर हम 60-65 के हो गए हैं और हमारा बचपन का फ़ोटो देखें, यू विल नॉट बिलीव, मैं भी बड़ा सुंदर था बचपन में, पता है। आप लोग तो अभी भी सुंदर हैं, लेकिन ये 50-60 सालों में कैसे चेहरे बदल जाते हैं। कहाँ वो यौवन रहता है और कहाँ वो सौंदर्य रहता है। और धन, ये तो समझ जाना चाहिए कि आज हमारे पास अगर कुछ है तो हमारे पूर्व कर्म के अच्छे फलों के कारण है। अच्छे कर्म पहले किए थे, इसलिए ये अच्छा फल प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर हम इसी गर्व में रह जाएं कि हमारे पास बहुत पैसा है, तो फिर यह पैसा भी उस पुण्य के साथ कभी न कभी तो खत्म हो जाएगा। और जन जो हैं, लोक संग्रह हमारा जो है, वो भैया ये समझ लेना है कि हमारे पास जो गुण हैं उनके कारण है, या उन गुणों से बाकी सभी का कुछ न कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो सब जुड़े हुए हैं। जब उनको कुछ हमारा फ़ायदा नहीं होगा तो वो लोग भी छोड़कर चले जाएंगे। या थोड़ी कड़वी बात मित्रों ऐसी है ना कि हमारे में चैतन्य है, इसलिए वो सब जुड़े हुए हैं। तो चैतन्य से हमको भी जुड़ के रहना है, क्योंकि वह जब तक है जिसके कारण हम दूसरों के प्रिय बन रहे हैं, वह सब में है। तो उसमें कुछ हमारी विशेषता नहीं है, इसलिए हम दूसरों से कुछ अलग हैं, विशेष हैं, ऐसा गर्व हमको नहीं करना है। और भगवान कहते हैं, आदि शंकराचार्य ने जो कहा श्लोक में कि हरति निमेषात काल सर्वम, काल विश्वरूप दर्शन हमने ये छोड़ दिया ना, भगवान तो उसमें कहते हैं मैंने मेरा काल रूप बताया हुआ। और हमको पता है कि ये जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, ये सब काल का भक्ष्य होने वाली हैं, इसलिए उन पर गर्व न रखते हुए हमको एकदम सीधा सरल हो जाना चाहिए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। मिट्टी कहती है कुम्हार से, तो भावा साहब तो जानते हैं। तो मृत्यु के डर से सब कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन आज हमारे पास जो है ना, उसके बारे में गर्व नहीं करना है। अमानित्वम, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरी पूजा करें, लोग मुझे हार पहनाएं। अरे हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि आपके ये गेरुए वस्त्रों के कारण आप पूजनीय नहीं होने चाहिए। ये तो आपका यूनिफॉर्म है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन आपका व्यवहार, आपकी वाणी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग आपको साधु समझें, आपके वस्त्र कैसे भी हों। इसलिए तो हमारे गुरुदेव बहुत लोगों को वाइट क्लोथ साधु कहते थे, सफ़ेद वस्त्रों में लेकिन साधु हैं। अमानित्वम, गर्व किसी भी बात का नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर मानित्व माने हमारे पास जो है उसके बारे में गर्व करना, ऐसा अर्थ है, तो आगे का शब्द है अदम्भित्वम। दंभ करना माने हमारे पास जो है उससे ज़्यादा दिखावा करना, या जो नहीं है उसका भी दिखावा करना, उसके लिए भी आदर प्राप्त करने का प्रयत्न करना। दिखावा, भगवान कहते हैं कि इन सभी बातों में कोई भी अर्थ नहीं है, इससे तुमको कुछ भी साध्य होने वाला नहीं है, क्योंकि जिन बातों के आश्रय से तुम स्वयं को बड़ा बनाना चाहते हो, वे शरीर मन बुद्धि से निगड़ित हैं, इसलिए वे तुम्हारे कभी हो ही नहीं सकते। तो जिसका साथ छूटने वाला है, उस नैया का आधार क्यों ले रहे हो? अगर नैया में छेद है तो कभी न कभी तो वो नाव डूबने वाली है। उसके आश्रय से न रहते हुए, उस लौकिक आधार से न रहते हुए, भगवान कहते हैं तुम इनसे अटैचमेंट छोड़ दो। इनसे अटैचमेंट छोड़ोगे तो तुम मुझसे जुड़ोगे। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। हिंसा शरीर, वाणी या मन से भी नहीं होनी चाहिए। हिंसा शरीर, वाणी या मन से किसी को कष्ट देना ही हिंसा है। और अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो हम
दूसरों को अपने से कनिष्ठ समझ रहे हैं या हम दूसरों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अहिंसा कब करते हैं? जब हम क्रोध में रहते हैं, जब हम मोह में रहते हैं या लोभ में रहते हैं। अधिकांश समय हमारे से अहिंसा इन्हीं 3 अवस्थाओं में हो जाती है। और भगवान याद दिलाते हैं कि क्रोध, मोह, लोभ ये भैया मन के विकार हैं। मन से अगर तादात्म्य तोड़ना है तो मन के विकारों से भी एकरूप नहीं होना है। तो काया, वाचा, मन से भी दूसरों के लिए हित करना, दूसरों को सुख देने का प्रयत्न करना या दूसरों की सेवा करना, यही अगर हम ध्यान में रखेंगे ना तो हमारे से हिंसा नहीं होगी। डॉक्टर भी ऑपरेशन करते समय चीरफाड़ करते हैं तो पेशेंट के हित के लिए करते हैं। अर्जुन ने भी युद्ध किया, या हमारी सीमा पर हमारे जवान जो युद्ध करते हैं वह स्वदेश के हित के लिए, स्वधर्म के हित के लिए। उसमें वैयक्तिक किसी का स्वार्थ नहीं रहता। किसी दूसरे को मारना है इसलिए मारने की वो प्रक्रिया नहीं रहती। युद्ध भी इसलिए भगवान कहते हैं अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, ये पहले 3 गुण आने चाहिए। बाद में कहा शांति, शांति नहीं शांति, क्षमाशीलता। भक्तों के लक्षण के समय हमने ये देखा है कि हमको क्षमाशील होना चाहिए। हम दूसरों को दंड कब देते हैं? एक तो जब दूसरों के अपराध हमको दिखते हैं। अगर भगवान के सिवाय 12वें अध्याय में देखा, भगवान के सिवाय दूसरा कोई अस्तित्व में ही नहीं है तो अपराध कौन करेगा? तो अगर हमको लग रहा है कि कोई अपराध कर रहा है तो बस भगवान को अंतःकरण में स्थापित करते हुए उसके अपराधों की ओर, अपराधों को नज़रअंदाज करना ही तो श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, क्षमा करना। और कई बार तो कोई दूसरा अपराध कर भी नहीं रहता है, गलती किसी दूसरे की होती भी नहीं है, सिर्फ हमारा मन बताता रहता है कि देखो ये प्रतिकूल व्यवहार हो गया तो उसने गलती कर दी। ये गुण भी आते रहे तो मन कितना शांत हो जाएगा। महत्व का मुद्दा है कि हम दृश्य से एक रूप नहीं होंगे, दृष्टा नहीं होंगे तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, प्रतिक्रिया नहीं होगी तो हम हमारे आत्मस्वरूप में आनंद में स्थित रहेंगे। आगे का जो गुण बताते हैं भगवान, आर्जवम, आर्जवम ने सरलता, मन की सरलता, इसी से शब्द रुजु बना है, उसी से अर्जुन शब्द बना है। भगवान को अर्जुन इसीलिए प्रिय हैं कि अंतःकरण से वे सरल हैं, जिसे मराठी में कहते हैं वेंकटी नहीं है, टेढ़ापन उनके मन में बिल्कुल नहीं है। भगवान को सीधा, सरल, भक्त और साधक पसंद है। जैसे हिंदी में छक्के पंजे करना, वो कुछ नहीं रहता उसमें, जो अंदर है वही वो बाहर प्रकट करता है। अगर उसमें कुछ गुण नहीं है तो भगवान से कहता है कि भगवान मैं, मेरी वासनाओं के कारण इतना बुरा हूँ, मेरे में खास कुछ गुण है ही नहीं। अरे ये तो तुलसीदास जी ने वो बात कही है। कहें भगवान, तुलसीदास जी कहते हैं भगवान मैं तो पतित हूँ, दुराचारी हूँ, सभी दुर्गुण मुझ में हैं, लेकिन भगवान तुम तो पतित पावन हो, ऐसा तुम्हारा ब्रीद है, इसलिए तुम मेरा उद्धार करोगे ही करोगे, अन्यथा तुम्हारा ब्रीद नहीं रहेगा। तुम्हें तुम्हारी महत्ता टिकाए रखने के लिए मुझे विश्वास है कि मैं कितना भी पतित हूँ तुम मुझे उबारोगे। हृदय की सरलता होनी चाहिए। आज इन गुणों का चिंतन हम करेंगे। आगे और कोई गुण भगवान बताते हैं हमें हमारे आत्मस्वरूप में स्थित रहने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है, जो गुण आवश्यक है, उनकी लिस्ट भगवान दे रहे हैं। आगे चिंतन ऑन करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।